हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो यहाँ पे क्या क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। तो यहाँ पे हमको ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद बचेगा हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन है क्या? हम यहाँ तो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन क्या है? तो देखिए, जैसा कि हमको पता है जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक नर्वस सिस्टम होता है, जिससे वो मतलब कोई भी एक्शन को, कोई भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता प्लांट के पास। तो वो अपने आप को मतलब कैसे किसी स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ पे हमको यही पढ़ना है। तो देखिए, जैसे हम एक जो है प्लांट होता है हमारा छुई मुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, या फिर वो उसको माइमोसा प्यूटिडा भी बोल देते हैं। तो वो जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप उसके लीव को टच करेंगे, वो तुरंत ही क्या हो जाता है? वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है और उसकी जो लीव्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे वो मतलब ऐसा क्यों होता है? अब हम देखते हैं कि जो हमारा सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें जो रूट होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ, और जो यहाँ पे सूट होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि जो सूट है वो नीचे की तरफ, जो रूट है वो ऊपर की तरफ हो जाए? यानी यहाँ कुछ तो है जो इस कोऑर्डिनेशन को, इसको मतलब कंट्रोल करता है। यहाँ पे कुछ है ऐसा, तो यही हमको पढ़ना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। यानी यहाँ पे ऐसा क्या है कि रूट हमेशा नीचे की तरफ, सूट हमेशा ऊपर की तरफ, और मतलब जो टच मी नॉट प्लांट होते हैं उसकी लीव्स जो ऐसा मतलब दिखाती हैं, जो ऐसा रिस्पॉन्ड करती हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, इसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे नॉट अपरेंट एज एनिमल, यानी जितनी फास्ट एनिमल्स जो है यहाँ पे मूव करते हैं उतना हमारे प्लांट इस तरह से मूव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सो मूवमेंट एट वेरी स्लो रेट, जो हमारे प्लांट होते हैं वो बहुत ही स्लो रेट पे जो है मूवमेंट करते हैं। कांट मूव वन प्लेस टू अनदर, और ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मूव ऑफ देयर ऑर्गन ओनली, इसमें क्या होता है? उनके ऑर्गन जो होते हैं, जैसे लिव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, ये सब केवल मूव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लांट मूवमेंट होता है, एक होता है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एनबीएस में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी, और आपको लगेगा भी कि कितना ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल। और यहाँ पे जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नेस्टिक मूवमेंट, यानी नॉन डायरेक्शनल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव ट्रॉपिज्म। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है और निगेटिव ट्रॉपिज्म क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव मीन्स जो हमारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म यानी पॉजिटिव प्लांट मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिधर हमारा स्टिमुलस होगा उधर ही उसका मूवमेंट होगा। अब से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक प्लांट है, यहाँ पे क्या है? एक प्लांट है, और यहाँ से अगर सनलाइट आएगी तो इसका मूवमेंट जो है वो सन के डायरेक्शन में ही होगा। अगर मूवमेंट स्टिमुलस, अब यहाँ पे हमारा सन क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा, और जो हमारा प्लांट है ये रिस्पॉन्स शो करेगा। तो हमारे प्लांट का मूवमेंट सन के दिशा में, यानी सन के डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पे क्या है? जिधर से मतलब जैसे यहाँ से देखिए सन की लाइट आएगी, यानी सनलाइट आएगी, तो हमारा मूवमेंट होता है। जैसे हम एक पौधा जानते हैं जो हमारा सनफ्लावर होता है, यानी सूरजमुखी, वो क्या होता है? वो सूर्य के तरफ में ही झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, यानी जिधर हमारा स्टिमुलस हो उधर ही मूवमेंट हो, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म।
और अगर स्टिमुलस से अवे, यहाँ पे देखिए निगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, यानी जब स्टिमुलस के विपरीत हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, निगेटिव ट्रॉपिज्म। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो स्टिमुलस होता है वो क्या क्या हो सकता है, एक तो लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केमिकल हो सकता है। यहाँ पे स्टिमुलस में क्या क्या हो सकता है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, लाइट। लाइट टर्म हम किसके, लाइट के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, फोटो, यानी फोटोट्रॉपिज्म। तो इसी तरह से हम ग्रेविटी, वाटर, केमिकल, इन सब के लिए कुछ ना कुछ टर्म यूज करेंगे और यहाँ पे सब में देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में ये 4 स्टिमुलस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये मतलब मेंशन है वहाँ पे। एक तो लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल। लाइट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फोटो। ग्रेविटी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, जियो। वाटर के लिए हाइड्रो और केमिकल के लिए कीमो, यानी फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म यानी प्लांट मूवमेंट, और यहाँ पे फोटो, जियो, हाइड्रो ये सब क्या हो जाएंगे, यानी लाइट, ग्रेविटी, वाटर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्टिमुलस। तो अब देखिए यहाँ पे हमको जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको क्या पढ़ना, क्या याद रखना, तो सबसे पहले ये याद रखना जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, और जो ग्रोथ इनडिपेंडेंट होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये चारों टर्म मतलब याद रखने हैं। यहाँ पे कौन कौन सा स्टिमुलस है, तो यहाँ पे लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल है। किसके लिए कौन सा टर्म यूज हुआ है ये भी याद रखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारा जो रूट होता है, जो स्टेम होता है, तो यहाँ से आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब स्टेटमेंट वाइज दे देगा। तो मैं आपको जब इसका क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगी एनबीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो हमारा स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है या फिर निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, या फिर आपसे पूछ लेंगे जो हमारे रूट का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या फिर कीमोट्रॉपिज्म। इस तरह से आपको वहाँ पे जो है ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आसानी से ये आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, देखिए फ्रेंड्स आप सब लोगों ने प्लांट देखा होगा, तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लांट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फोटो। फोटो मैंने अभी आपको बताया, फोटो मीन्स लाइट। लाइट कहाँ से आएगी, हमारे सन से आएगी, यानी सनलाइट। यहाँ पे कोई भी लाइट हो सकती है लेकिन सन ही हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सनलाइट। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में हमको दो प्रकार, यहाँ पे टू टाइप्स देखने, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है, जो हमारा एक तो सूट है, एक तो रूट है, इसमें से कौन सा है जो कि पॉजिटिव दिखाएगा, कौन सा है जो कि निगेटिव। तो अब देखिए हमारा जो रूट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। नीचे हमारा हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है, ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ में सनलाइट आता है। तो हमारा तो रूट जमीन के अंदर में होता है, तो वो सनलाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ में जाता है। जो हमारा स्टेम होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो क्यों, क्योंकि उसका स्टिमुलस जो है वो सूर्य है, और वो सूर्य यानी सनलाइट के डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैंने आपको बोला था जब हम स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा हमारा प्लांट तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टेम क्या है, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, और लाइट के मतलब लाइट यहाँ पे उसका स्टिमुलस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेम हमारा हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी ये लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन जो हमारा रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, जियोट्रॉपिज्म। अब जो यहाँ पे ग्रेविटी है वो एक तो पॉजिटिव दिखा सकता है, एक तो निगेटिव मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा रूट होता है वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड, ग्रेविटी कहाँ लगती है फ्रेंड्स, हमेशा नीचे लगती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो हमारा रूट भी हमेशा नीचे की तरफ में ही ग्रो करता है। तो हमारा रूट जो है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही हुआ, यानी जिधर उसका स्टिमुलस उधर ही उसका मूवमेंट है, यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है। तो हमारा रूट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन हमारा स्टेम क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्रेविटी नीचे लग रही है लेकिन हमारा स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेम क्या हो जाएगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रो में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर। तो देखिए रूट जो होता है हमारा, वाटर हमारा कहाँ होता है, नीचे की तरफ में। तो रूट हमारा याद रखना आप हमेशा, जहाँ पे वाटर होता है
वहाँ पे हमारा रूट जो है नीचे की तरफ में ग्रो करता है। लेकिन जो हमारा स्टेम होता है वो तो ऊपर की साइड में ग्रो करता है, यानी वो वाटर हमेशा होता है मिट्टी में, लेकिन प्लांट जो है ये मतलब इसका स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लेकिन हमारा रूट क्या है, यहाँ पे ये वाटर के डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रूट कैसा हो गया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, लेकिन स्टेम कैसा हो गया, निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे देखिए कीमोट्रोपिज्म, ये थोड़ा अलग है और एनबीएस में यही पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये अभी जो 2022 में हुआ था वहाँ पे पूछा गया था कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये रूट और जो है यहाँ पे स्टेम ये नहीं दिखाता। यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन वाले में, जो हमारा प्लांट होता है, तो वहाँ पे जब मैंने आपको पोलन ग्रेन पढ़ाया था, पॉलिनेशन, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके बाद क्या करता है, ये यहाँ से पोलन ट्यूब जाता है, ओवरी में इंटर कर जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पोलन ट्यूब होता है ये ओवरी में इंटर करता है। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होता है ये किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे कौन वर्क करता है, तो केमिकल, यानी ये केमिकल के थ्रू वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे एनबीएस में यही पूछा गया था कि मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन किसकी वजह से होता है, मतलब क्या वहाँ पे है। तो वहाँ पे ऑप्शन में यही कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कुछ इस तरह से जो है वहाँ पे ऑप्शन दिया था। तो वहाँ पे आपको क्या बताना था, कीमोट्रोपिज्म बताना था, यानी आपको ये एग्जाम्पल याद रखना था। तो देखिए ये हमारे जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। जो हमारा मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, ये क्या है, ये कीमोट्रोपिज्म की वजह से होता है। और जो फंगल हाइफी ग्रो करते हैं ये भी कीमोट्रोपिज्म की वजह से ग्रो करते हैं, ये आप याद रखना। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता कुछ भी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये चारों टर्म याद करना, कौन सा कहाँ से पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा सोचना कि आप एक प्लांट एज्यूम करना, और ये देखना रूट हमेशा नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी कहाँ लगती है, हमेशा नीचे, और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ, स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ, यानी ऊपर हमारा सनलाइट आता है तो ये मान लीजिए कि लाइट के तरफ में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा सनफ्लावर होता है वो सन के तरफ में मतलब क्यों मूवमेंट करता है अपना, जिधर सन होता है उसी तरफ क्यों झुक जाता है, उसी तरफ बेंड क्यों हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। तो इस तरह से यहाँ से आपसे कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म या फिर हेप्टोट्रोपिज्म इसको बोलते हैं, थिग्मो और हेप्टोट्रोपिज्म। ये क्या होता है फ्रेंड्स, कंटैक्ट और सपोर्ट, यानी जैसे आप देखे होंगे जो हमारा पी प्लांट होता है, क्या होता है पी प्लांट, इस तरह से कुकुम्बर और पंपकिन, इस तरह से जो भी हमारी सब्जियां होती हैं जो कि किसी चीज़ के सहारे चढ़ती हैं। मतलब जब हम ये जैसे आप पी प्लांट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, टेंड्रिल होता है, वो किसी चीज़ के सहारे, मतलब या फिर देख लीजिए जो करेले होते हैं वो भी इस तरह से उसमें टेंड्रिल होता है जो कि किसी चीज़ के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं हमारे, तो ये सब आप देखे ही होंगे। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थिग्मोट्रोपिज्म, यानी इसमें जो टेंड्रिल है वो सेंसिटिव टू टच होता है। यहाँ पे क्या होता है, हॉस्टोरिया ऑफ, इसमें एग्जाम्पल आप क्या याद रखेंगे, हॉस्टोरिया ऑफ कैस्कुटा। तो ये क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ग्रोथ टेक्स यहाँ से आपको ये देखना है जो हमारा ये ग्रोथ डिपेंडेंट है और ग्रोथ इनडिपेंडेंट है, इसमें जो है डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है, इजी है, आपको मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ग्रोथ टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पे ग्रोथ शो करता है, मूवमेंट आर स्लो, और इसका मूवमेंट कैसा होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। जो हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, अब यहाँ पे ग्रोथ कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक सीड लेते हैं, सीड को जब हम जमीन में जो है वहाँ पे उसको प्लांट करते हैं, उसको इम्प्लांट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से जो है रूट डेवलप होता है, उसके बाद यहाँ से शूट डेवलप होता है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे ग्रोथ टेक्स प्लेस, यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देता है। लेकिन आप सोचिए अगर एक छुई मुई का जो पौधा है उसकी पत्तियों को आप जैसे ही टच करेंगे वो तुरंत ही सिकुड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो मतलब इसमें कोई ग्रोथ थोड़े ना हुआ, वो तो एक बस झटके से थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया। तो वही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स ग्रोथ इनडिपेंडेंट में एक है हमारा निक्टिनेस्टी। क्या है, निक्टिनेस्टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप मूवमेंट ड्यू टू डे एंड नाइट, यानी
कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दिन के मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि रात में एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिन के समय में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, निक्टी नेस्टी। अब देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा डेली मूवमेंट ऑफ लीव्स, यानी जो हमारे लीव्स होते हैं, फ्लावर और स्टोमेटा, जो हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो है हमारा वो दिन के समय में क्या करता है, दिन के समय में बंद रहता है और रात के समय में खुलता है, यानी रात के समय में एक्टिव होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं। एक आपने देखा होगा, ये मतलब इसको तो हम लोग रात रानी बोलते हैं, रात रानी फ्लावर होती है, पिंक पिंक सी होती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये रात के समय में मतलब सारे फूल खिल जाते हैं और जैसे ही दिन होता है तो यहाँ पे उसके सारे फूल जो है वो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसा मूवमेंट शो करता है, निक्टी नेस्टी। अब देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट है हमारा सिस्मोनेस्टी। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, द टर्गट चेंजेज अकर इन थिन वॉल सेल ऑफ पल्विनस कॉजिंग फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ कंपाउंड लीव। सच मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू टच या फिर शॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये इसका जो है ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। उसके पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्या है हमारा छुई मुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैमोसा प्यूडिका। यहाँ पे देखिए इसको और क्या बोलते हैं, टच मी नॉट, लाजवंती या फिर सेंसिटिव प्लांट। अब देखिए इसका ये जो मैकेनिज्म लिखा है ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये है हमारा माइमोसा प्यूडिका। ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ये मिडरिप की तरह दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे जो होते हैं, यहाँ पे पल्विनस पार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है। ये जो पानी भरा रहता है इसमें जब भी कोई इस प्लांट को टच करता है तो ये जो पानी होते हैं, जो यहाँ पे वाटर होते हैं, ये लीव्स में आ जाते हैं। और किस वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये मतलब पल्विनस पार्ट से पानी यहाँ पे इसकी लीव्स में आ जाता है तो लीव्स क्या कर जाती हैं, ये ड्रूप हो जाती हैं, यानी शर्मा के जो है वो मुरझा जाती हैं, मतलब ऐसे वो फोल्ड कर जाती हैं। तो इसको आप याद रखना, यही वहां पे ऊपर लिखा हुआ था। अभी इसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ। तो देखिए टर्गर प्रेशर जो है यहाँ पे, टर्गर चेंजेज अकर इन थिन वॉल सेल ऑफ पल्विनस काजिंग फोल्डिंग, यानी जो हमारा वो लीफ था जहाँ पे वो मैंने अभी आपको पल्विनस पार्ट दिखाया, वहाँ पे क्या होता है, पानी भरा रहता है। और जो पानी भरा रहता है उसमें जब भी कोई उसको टच करता है तो वो क्या हो जाती है, वो पानी जो है वो उसके लीव्स में भर जाती है और भारी होके ड्रूप कर जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो सिस्मो वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, टच यानी शॉक। तो इसको आप याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, चलिए आपको एक बार डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये था हमारा थिग्मोट्रोपिज्म, यानी जो कि कोई ऐसा प्लांट जो कि उसका मूवमेंट मतलब सपोर्ट के सहारे हो। तो यहाँ पे देखिए ये वैसे क्लियर दिख नहीं रहा, इस तरह से मैं आपको इसका जो भी होगा मतलब डायग्राम तो आपको टेलीग्राम पे इसका एनिमेशन शेयर करूंगी, तो आप ध्यान से देखना, एक बार ऑब्जर्व कर लेना ताकि आपको भूले ना। तो देखिए प्लांट्स यहाँ पे क्या हमारा शो कर रहा है, थिग्मोट्रोपिज्म। तो इस तरह से ये देखिए ये ऐसे मतलब सहारे से ऊपर चढ़ता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मो आप याद रखना यानी सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे जियोट्रोपिज्म में देखिए, जियोट्रोपिज्म में मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारा रूट्स है ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो ये स्टेम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, लेकिन जो हमारा स्टेम होता है वो क्या शो करता है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्लांट है ये रूट किधर है, पानी की साइड में है, यानी ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन जो हमारे स्टेम है वो ऊपर की साइड में, यानी पानी से दूर, स्टिमुलर से दूर, यानी निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्लांट है ये लाइट के साइड में इस तरह से बेंड हो गया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म तो है लेकिन पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, लेकिन इसके अंदर में हमारे रूट्स यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और यहाँ पे हमारा ये देखिए जो हमारा पोलन ग्रेन का यहाँ पे मूवमेंट है, ये देखिए यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, उसके बाद ये इस तरह से ओवरी में एंटर किया, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या शो करता है, कीमोट्रोपिज्म। तो इसको आप याद रखना, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्लांट मूवमेंट क्या होता है, टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट। अब ये ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्यों, तो अभी जैसे हम लोगों ने माइमोसा प्यूडिका को देखा, टच मी नॉट प्लांट को देखा, तो क्या होता है उसमें मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो जैसे उसकी एक लीफ को आप छुएंगे जो दूसरा है उसको भी अगर
थोड़ा सा मतलब टच हो जाएगा तो उसकी सारी पत्तियां जो है वो फोल्ड कर जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल यानी उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो नहीं है कि ये कुछ मतलब ग्रोथ शो कर रही है, यहाँ पे कोई भी ग्रोथ शो नहीं हो रहा, बस एक हल्की सी मूवमेंट शो हो रही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जब भी मतलब हमारा रूट है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब यहाँ पे देखिए ये ग्रोथ डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे मतलब जो हमारा सीड है उसको इम्प्लांट करते हैं तो हमारा रूट जैसे ही ग्रो करता है वो नीचे की तरफ ही जाता है, और जो हमारा स्टेम है वो ग्रो करके ऊपर की तरफ ही आता है। यानी कब आ रहा है? जब वो ग्रो कर रहा है, यानी ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मैं इस टर्म पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप गलत ना करें। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने आपको ये भी बताया, अगर जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, अगर स्टिमुलस के मतलब अपोजिट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे जो प्लांट हार्मोन होते हैं, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन हमारे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फाइटो हार्मोन्स। ये होते हैं एक तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी कुछ ऐसे हमारे हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, यानी ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी प्लांट ग्रोथ को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। ये क्या होते हैं? हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, यानी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है इसमें क्या क्या आता है? हमारा एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो आप ये नाम याद रखना यहाँ से, मतलब कौन से ग्रोथ इनहिबिट करते हैं और कौन से हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको बस इतना ही पढ़ना है, कौन सा प्लांट ग्रोथ मतलब कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग है, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटिंग है, और यहाँ पे उनका 2-4 फंक्शन दिया है, ये आपको पढ़ना है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। अब देखिए प्लांट हार्मोन जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। यानी ये किसमें हेल्प करते हैं? ग्रोथ डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्सेस में, यानी जो भी चेंजेज होगा उसके रिस्पॉन्स में ये हेल्प करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू एरिया ऑफ एक्शन। यानी ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ये वहाँ से दूर जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर बाय बेंट वाज ऑक्सिन। यानी जो अभी हमने जो देखा यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, इसमें से सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? हमारा ऑक्सिन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अब हमारा मेन प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। ये हो गए हमारे ग्रोथ प्रोमोटर और ये हो गए हमारे ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर में कौन कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो अब इनका फंक्शन आप अच्छे से याद रखना। सबसे पहले देखिए है हमारा ऑक्सिन। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। यानी वही है कि ये ग्रोथ में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और सिंथेसाइज एट शूट टिप, यानी ये स्टेम के टिप पे जो है सिंथेसाइज होते हैं। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ शूट। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है जब भी लाइट आता है तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है उसके केवल अपर साइड पे पड़ेगा तो वही काम करेगा। ये मतलब इसके और भी पार्ट में, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, तो अगर लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन केवल यहीं पे वर्क करेगा। ऑक्सीजन जो है प्लांट के हर पार्ट में, उसके लीफ में, उसके रूट में, हर जगह काम करेगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि जो है व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूज, यानी ऐसा नहीं कि अगर लाइट यहाँ पड़ा तो केवल यही काम करेगा। ये डिफ्यूज होकर प्लांट के हर एक पार्ट में जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब देखिए यहाँ पे दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट व्हिच इज अवे फ्रॉम द लाइट। दिस प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड लाइट। यानी ये लाइट के टुवर्ड में बेंड भी हो जाते हैं, लाइट की तरफ में। और ये वही बता रहा कि ये जहाँ पे मतलब लाइट पड़ती है वहाँ से दूर भी सिंथेसाइज, मतलब वहाँ भी डिफ्यूज होके वहाँ पे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से इसका फंक्शंस: प्रमोट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, कॉज एपिकल डोमिनेंस, यूज इन पार्थिनोकार्पी, हेल्प इन रूट इनिशिएशन। तो इसमें जो है कुछ भी
यहाँ पे जितना पॉइंट दिया है आप इसमें से कुछ भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस है, यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे, ये सेल डिवीजन और इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं और ये एपिकल डोमिनेंस को भी जो है कॉज करते हैं। यूज इन पार्थिनोकार्पी यानी पार्थिनोकार्पी में भी इनका यूज होता है और हेल्प इन रूट इनिशिएशन में भी ये हेल्प करते हैं। अब ये पार्थिनोकार्पी क्या होता है फ्रेंड, जैसे कोई भी ऐसा प्लांट को मतलब यहाँ पे ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन करना जिसमें कि सीड ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पी यानी प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। यहाँ पे ऐसा फ्रूट जो है बनाना जिसमें सीड ना हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पी। अब देखिए यहाँ से जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, तो उसको जब आप कट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कोई सीड है ही नहीं। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ जो पपाया होता है, उसको जब कट करो बीच में मतलब कोई सीड ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्थिनोकार्पी। अब देखिए जो हमारा जिब्रेलिन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, अबूटा एंड सुमुकी, वर फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम जिब्रेला फंगस। यानी यहाँ पे एक जिब्रेला फंगस था, इसी से मतलब इन दोनों लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, जिब्रेलिन्स। ये सब आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, यहाँ पे आप फंक्शन से याद रखिएगा इसका। स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, यानी ये क्या करते हैं, ये स्टेम इलोंगेशन में मदद करते हैं और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। आप ये दोनों फंक्शन इसका याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, लेकिन जो हमारा ऑक्सिन है वो क्या करता है, हेल्प इन रूट इनिशिएशन। तो ये याद रखना। और ये क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइनिन होता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज इज रैपिड सेल डिवीजन। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि ये जो है जिस रीजन में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होगा, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए या फिर सीड हो गए। तो यहाँ पे जो है रैपिड सेल डिवीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइटोकाइनिन होता है वहाँ पे क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, हाई होती है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, प्रमोट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, सप्रेस एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट लैटरल ब्रांचेज, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को कम करते हैं और प्रोमोट लैटरल ब्रांचेज। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, तो उसको यहाँ से अगर जैसे साइटोकाइनिन को इस पे छिड़काव कर देंगे तो ये इसकी ग्रोथ को रोक देगा, इसको इनहिबिट कर देगा। बाकी जो साइड से होंगे वो यहाँ पे ढेर सारे ब्रांच आ जाएंगे। यानी वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, सप्रेस एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट लैटरल ब्रांचेज। तो इसको आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है हमारा ABA, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं। ये क्या होता है, हमारा सप्रेस हार्मोन या फिर डोर्मिन। यानी ये क्या करते हैं, ये सप्रेस हार्मोन्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिट ग्रोथ, सो कॉल्ड एंटीऑक्सिन। यानी हमारा ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट। इसलिए इसको हम एब्सिसिक एसिड को क्या बोल देते हैं, एंटीऑक्सिन या फिर एंटी जिब्रेलिन। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमेटा, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये इसका क्या है, ये इसका एक बेनिफिट है। यानी ये मतलब अच्छी चीज़ है कि ये जो है स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो। अब देखिए यहाँ पे स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक जोन। अब ये एब्सिसन जोन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एब्सिसन जोन को मतलब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको। अब ये एब्सिसिक जोन क्या होता है, जोन ऑफ सेपरेशन। यानी जब आप देखेंगे जो हमारे ओल्ड प्लांट्स हो जाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे झड़ के नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका जहाँ से पत्तियां लगी हुई होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जोन ऑफ सेपरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विल्टिंग ऑफ लीफ, यानी लीफ जो होती है हमारी वो झड़ जाती हैं। तो ये क्या काज करता है, एब्सिसन जोन काज करता है, जिसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं, यानी जोन ऑफ सेपरेशन जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा एथाइलिन। एथाइलिन क्या है, गैसेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग, या फलों को पकाने में यूज होता है। कॉजिंग एजिंग, एजिंग क्या है, सेनेसेंस, यानी जो हमारा प्लांट बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा जिसको हम बोलते हैं, जर्जर बोल सकते हैं। तो ये भी मतलब प्लांट को बूढ़ा करने में किसका रोल होता है, एथाइलिन का। तो इसको भी आप याद रखना।
तो देखिए यहाँ पे हमारा ये प्लांट हार्मोन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बस इसके फंक्शन याद करने हैं और इसका मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने एनिमल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पढ़ें, उसके पहले हम फिर से जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। तो अभी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, वहां पे क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन क्या है। अब एनिमल के केस में कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है आप लोग सुन के लिख भी रहे हैं, तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है आपकी बॉडी को, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कुछ ठंडा, मतलब कुछ ठंडा टच करते हैं या फिर कुछ हॉट टच करते हैं, तो क्या होता है, हम झटके से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। कोई हमको मतलब थप्पड़ मारे, हम तुरंत अपने गाल को पीछे कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो फिर देखिए, वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनका एक साथ काम करना, यानी वर्किंग टुगेदर, और मतलब एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज, यानी हमारे जैविक क्रियाओं को एडजस्ट करने के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन। जो कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ हॉट कुछ कोल्ड, मतलब ये सब, तो क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन में 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है हमारा नर्वस, एक होता है केमिकल। जो हमारा नर्वस होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा केमिकल होता है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के द्वारा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी कुछ हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, और कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हार्मोन्स हमको कोऑर्डिनेट करवाएंगे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जब हमको नर्व जो है वो कोऑर्डिनेट करवाएंगे तो नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन। अब देखिए, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मैंने आपको बताया भी हुआ था सेल वाले चैप्टर में। जो हमारा नर्व सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है, अप टू 100 cm यानी अप टू 100 सेंटीमीटर ये हो सकता है। और ये किसका किसका बना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सेल बॉडी, एक होता है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। इसको आप याद रखना, हमारे सेल प्रोसेस में क्या क्या आता है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, और एक होता है हमारा सेल बॉडी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारे न्यूरॉन का जो है ये डायग्राम। तो डायग्राम अच्छे से देखिए, ये हमारा जो है पार्ट ये होता है सेल बॉडी, उसके बाद इतना पार्ट होता है एक्सॉन, और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे सेल बॉडी होता है उसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जो ये मतलब थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और इसके बीच में होता है यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस। तो और उसके बाद ये जो हमारा ये बॉडी जो है कंटिन्यू होता है वो एक्सॉन के द्वारा, और जो एक्सॉन है यहाँ पे जो इसके ऊपर लेयर पाई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, माइलिन शीथ। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये कवर है, यहाँ एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा नोड ऑफ रेनवियर, उसको हम बोल देते हैं। और उसके बाद ये कंटिन्यू होता है यहाँ पे, जहाँ पे इसकी एंडिंग होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। तो फ्रेंड्स, ये सब टर्म आप एक बार देख लीजिए, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ही, तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, ताकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ जाए तो आप इसका लेमिनेशन कर सकें। अब देखिए यहाँ पे है हमारा सेल बॉडी और साइटोन। तो सेल बॉडी को ही हम क्या बोल देते हैं, साइटोन। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ये जो हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें जो है कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यही बोला जा रहा है। इसमें हम इसको क्या बोल देते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल, क्या बोल देते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल। तो इसको आप याद रखना, इसमें जो है क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल। और फ्रेंड्स, ये जो निश्चल ग्रेन्यूल होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। एनर्जी ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज प्रोवाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जैसे हम नर्व को जो है जब ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके द्वारा। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सॉन क्या होता है, तो फ्रेंड्स एक्सॉन इज अनकवर्ड बाय माइलिन शीथ, यानी जो एक्सॉन होता है वो माइलिन शीथ के द्वारा यहाँ पे अनकवर्ड नहीं कवर्ड होगा। एक्सॉन कवर्ड बाय एक्सोलीमा,
यानी हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं उसको, एक्सोलीमा बोल देते हैं, जो इसका मेम्ब्रेन होता है। लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन, यानी जो ये हमारा एक्सोन होता है वो लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन होता है। अब देखिए यहाँ पे डेंड्रान क्या होता है, स्मॉल सेल प्रोसेस, यानी ये क्या होता है, स्मॉल सेल प्रोसेस। फाइन ब्रांच कॉल्ड डेंड्राइट्स, जो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है इसको ही हम क्या बोल देते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डेंड्राइट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, नर्व इम्पल्स या फिर सिग्नल क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन और सिग्नल पासिंग थ्रू न्यूरॉन, यानी हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन यहाँ से पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स या फिर सिग्नल। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच अदर ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, यानी ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन से, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या होते हैं, एसिटिल कोलिन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ACH, एसिटिल कोलिन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है कि ये नर्व इम्पल्स मतलब जैसे हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सवाल क्या है, हाउ डू वी डिटेक्ट सिग्नल, यानी जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, मतलब सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं, जब भी हमको कुछ हॉट या कोल्ड लगता है तो वो मतलब हमको पता कैसे चलता है, यानी वो जो सिग्नल है वो हमारे मतलब हमारे बॉडी को पता कैसे चलता है, तो यही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है ये हमारा डायग्राम, एक बार इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। उसके बाद देखिए क्या है, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये हमारा एक्सोन आता है, ये क्या है, एक्सोन इंडिंग है, नर्व इंडिंग या फिर बोल सकते हैं इसको, कुछ इस तरह से ये आता है यहाँ पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन अकर एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट करता है। यानी जो हमारा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, जो सिनेप्स नहीं, इम्पल्स, जो हमारा इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में यहाँ पे आता है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि हम सिग्नल को डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, मसल्स से हमारा जो है न्यूरॉन जुड़ा होगा इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है। तो अब ये जो इम्पल्स है ये ट्रेवल करता है डेंड्राइट्स के थ्रू, कहाँ पे पहुँचता है, वो हमारे एक्सोन इंडिक पे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक नोब। यहाँ पे जो ये नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक नोब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिक रूप में आता है। अब ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है, ये हमारे नर्व इंडिंग पे, जिसको हम सिनेप्टिक नोब बोल देते हैं। अब ये फ्रेंड्स ये जब सिनेप्टिक नोब में आता है तो ये जो मतलब यहाँ पे जैसे एक नर्व दूसरे नर्व से जहाँ पे जुड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक नर्व है, ये एक नर्व है, तो इसके जुड़ाव को हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं। और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक रूप में यहाँ पे जो हमारा इम्पल्स आता है, यहाँ पे कुछ वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये केमिकल रूप में चेंज हो जाता है। तो जी जब ये केमिकल रूप में चेंज होता है तो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ही इस न्यूरॉन से जो है वो आगे जो है हमारी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। तो अब देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट एंड फाइनली रीचेज एक्सोन इंडिंग। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो एक्सोन इंडिंग होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा एसिटिल कोलिन। उसके बाद फिर से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज हो जाते हैं और हमारे मसल्स में जो है, हमारे मसल्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ही ट्रेवल करते हैं। बाय दीज केमिकल्स इम्पल्स ट्रांसमिट अकर सिनेप्स, यानी एक क्रॉस सिनेप्स, यानी जो हमारा जैसे एक न्यूरॉन एक नर्व दूसरे नर्व से जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्स। इनिशिएट सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी ये मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इस वाले मसल्स में भी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ही ट्रेवल कर जाता है। लेकिन बीच में क्या होता है, ये एक बार यहाँ पे केमिकल इम्पल्स के रूप में चेंज होता है, इसको भी आप याद रखना। एंड द इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व और अनदर, और इस तरह से जो है एक नर्व से दूसरे नर्व में ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है। मैसेज इज सेंड टू सीएनएस, उसके बाद जो ये मैसेज है वो हमारे सीएनएस यानी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक जाता है। किसके थ्रू जाता है, सेंसरी नर्व के थ्रू। और जो यहाँ पे सीएनएस होता है वो मैसेज सेंड करता है हमारे मसल्स को
किसके थ्रू सेंड करता है, मोटर नर्व्स के थ्रू। मसल्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन शो रिस्पांस, उसके बाद जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पांस को शो करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रिफ्लेक्स क्या होता है। एक्शन तो हम देखते हैं, एक्शन तो हम बहुत सारे करते हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ एक्शन है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स क्या है। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। यानी जैसे हम एक्शन तो करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन है। लेकिन जब यहाँ पे क्या बोला, रिफ्लेक्स क्या है, जब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा मतलब हम एक्शन करें, जैसे कोई सा स्टिमुलस है उसके प्रति हम झटके से यहाँ पे रिस्पॉन्स करें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो वो सडन एक्शन है उसको हम रिफ्लेक्स बोल देते हैं। जो कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आप गलती से आपका हाथ जो है वो आग के ऊपर पड़ जाए, तो आप फटाक से उसको पीछे खींच लेंगे, यानी अपने हाथ को तुरंत हटा लेंगे। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो जो एक्शन है उसी को हम क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्स। जैसे मान लीजिए आपके पैर के नीचे जो है कांटा आ गया, तो आपका पैर जैसे ही कांटे पड़ेगा तुरंत आप उसको पीछे हटा लेंगे। क्यों, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आप एक्शन मतलब शो कर रहे हैं, ये झटके से पीछे हटाने वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। उसी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स। तो मतलब एक्शन तो हम नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन सडन एक्शन को हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली, यानी ये बहुत ही फास्ट जो है, बहुत ही क्विकली कंप्लीट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्शन। यानी जो हमारे नॉर्मल एक्शन होते हैं उसके कंपेरिजन में ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। द पार्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी ये जो हमारा ये मतलब जो कंप्लीट एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। टू न्यूरॉन डोमिनेट द पाथवेज, एफरेंट नर्व जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, एंड द इफरेंट नर्व जिसको हम इफेक्टर या फिर एक्साइटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो टू न्यूरॉन्स डोमिनेट है, इसको हम अभी देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से जो है ये पाथवे चलता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये है हमारा कोई स्टिमुलस आया, ये है हमारा रिसेप्टर। अब ये जो फ्रेंड्स रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे वो स्टिमुलस को जो है सेंसरी मोटर, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, वो लेके जाएगा हमारे स्पाइनल कार्ड में। उसके बाद जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो क्या करता है, हमारे मोटर न्यूरॉन्स को ये सिग्नल देता है। फिर हमारे मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पे इस इफेक्टर को वो सिग्नल देते हैं। उसके बाद ये इफेक्टर जो है ये रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इफेक्टर क्या, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे इफेक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे जैसे मसल सेल। तो ये क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से रिस्पॉन्स को शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल आना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे सिग्नल स्पाइनल कार्ड को ही क्यों देते हैं, ये मतलब ये इस मैसेज को हमारे ब्रेन को क्यों नहीं देते। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्रेन होता है, अगर मैसेज हमारे ब्रेन में जाएगा तो हमारा ब्रेन थोड़ा देर उस पर सोचेगा, मतलब हम पैर हटाएं या ना हटाएं। जैसे मान लीजिए हमारा जो है पैर है वो कांटे पे पड़ गया, तो हमारा ब्रेन सोचेगा पैर हटाएं कि ना हटाएं, मतलब वो थोड़ा देर सोचेगा। लेकिन हम क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि सोचने के लिए, बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीएनएस होता है, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे कोई भी सोचने वाला ऐसा कुछ यहाँ पे सिग्नल नहीं है। वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत ही उस सिग्नल को आगे की तरफ भेज देगा, हमारे मोटर न्यूरॉन को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये हमारे स्पाइनल कार्ड को ये सिग्नल देते हैं। हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसमें देरी लगाएगा, लेकिन स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, ये यहाँ पे देर नहीं लगाते। और यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि ये मतलब सिग्नल कितना फास्ट जाना चाहिए आगे की तरफ। इन रिफ्लेक्स एक्शन सिग्नल डू नॉट रूट टू द ब्रेन, यही मैंने आपको बताया, इंस्टीड इट इज डायरेक्टेड इनटू अ सिनेप्स इन अ स्पाइनल कार्ड, हेंस द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा फिगर कुछ इस तरह से। तो देखिए ये जो इसका हाथ है ये कहाँ पे है, कैंडल के ऊपर। अब ये इसकी जो उंगली है यहाँ से ये इम्पल्स गया, ये जो हाथ देखिए जैसे ही आग पे पड़ा ये झटके से ऊपर उठा है, फिर ये इम्पल्स इस तरह से होते हुए कहाँ जाएगा, देखिए ये आएगा हमारे स्पाइनल कार्ड में। ये जो पिंक वाला है ये स्पाइनल कार्ड में आएगा। उसके बाद जो है ये हमारा स्पाइनल कार्ड जो है यहाँ पे हमारे मसल सेल्स को यहाँ पे ये इम्पल्स भेजेगा, और इस तरह से जो है, इस तरह से देखिए ये मसल्स में आ जाएंगे और जो हमारा हाथ है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा फटाक से। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना,
इसके जो है इसके बाद हम यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।